नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं आगे इस टॉपिक्स को जो मैंने आपको समझाया है इसमें थोड़ा सा आगे समझते हैं। पीछे ये भी चीज जो लगातार मैंने आपको बता रखा कि लगातार संख्याएं आ रही हो और उनका सम करना है, तो उनके सम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, n into n plus 1/2। जैसे कि मैंने अभी अप्लाई करके बताया है क्वेश्चन पर कि वो क्वेश्चन जैसे कि 1 आपको मैंने समझाया था कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 12 इस पर मैंने अप्लाई करके बताया कि इन संख्याओं का सम क्या होगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो रहे हैं मेरे पास 12 हो रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी और 12 में प्लस 1 कर रहे होगे n into n plus 1 जो फॉर्मूला होता है n into n plus 1। तो इसमें n में प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12 लिख दोगे, अपन में कितना लिख रहे 2 लिख रहे हो, अर्थात आप देख पाएंगे कि इसका कितना बनेगा 12 into 13/2 बनेगा, कितना बनेगा 2। तो 2 से 12 ब्रेक हो जाएंगे, 6 आ जाएगा, 6 का 13 मल्टीप्लाई करोगे 78 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा और इस टाइप का मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगला टाइप मैं जो लेके चल रहा हूँ वो लगातार सम संख्याओं का योगफल की बात में करने जा रहा हूँ। लगातार सम संख्याओं का योगफल की मैं बात करना चाह रहा हूँ, लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल, n तक की सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। और यहाँ से बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला होता है n into n plus 1। क्या होता है, n into n plus 1 होता है, ये चीज ध्यान देना। इसमें जो by2 होता है वो हट जाता है, by2 होता है वो क्या हो जाता है मेरे दोस्त, by2 को हटा दिया जाता है। इतनी चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी है, ओके। by2 नहीं होता है इसमें। जब हम लगातार सम संख्याओं की बात कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे, सम संख्याओं की बात कर रहे होंगे, n तक की सम संख्याओं की बात कर रहे होंगे, तो अपॉन में मेरे दोस्त क्या हो जाता है, अपॉन में 2 हट जाता है, ये 2 कट जाता है। तो अर्थात मैं क्वेश्चन की तरफ चलूं और क्वेश्चन से आपको समझाऊं कि क्वेश्चन आप कैसे आपको मिलेंगे इस टाइप से। तो इस टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन देखें कैसे कर सके। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा, कहेगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड इस पर मिलेगा, आपसे कहेगा 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 50, कहेगा इनका सम बताइए कितना होगा, इनका सम बताइए कितना होगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पर एक चीज आपको कंसीडर करनी है और उस पर बखूबी ध्यान देना है कि नंबर ऑफ n की वैल्यू जो हम निकाल रहे थे पीछे क्वेश्चंस में, क्या हम वो n की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर पा रहे हैं क्या है, और यहाँ पर आपने n की वैल्यू डिफाइन कर ली मेरे दोस्त, तो आप इस चीजों को बिल्कुल समझ जाओगे कि n की वैल्यू कितनी होगी। मैं जरा अभी आपसे पूछूं कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 50, तो आपको ये दिख रही होगी नंबर सीरीज 50 तक जा रही है, तो n की वैल्यू 50 ही होगी, ये डिसाइड कर लोगे ना आप। लेकिन ये डिसाइड नहीं करना, क्योंकि अगर लगातार सीरीज चल रही होती 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 50 तक, तो वो नंबर कितने होते, तो 50 होते और तो n की वैल्यू 50 होती मेरे दोस्त। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि आप अगर 2 नंबर्स ले रहे होंगे तो उसमें एक सम होगा एक विषम होगा। अर्थात में कहने का मतलब है यदि मैंने 50 नंबर लिए हैं तो 50 में आधी संख्या सम होगी और आधी विषम होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी बनेगी, अगर लगातार नंबर 1 से 50 तक जा रहे होते तो 50 नंबर होते, तो 50 में आधे सम होंगे आधे विषम होंगे। तो इसका मतलब है 50 में से जैसे ही आप 50 को क्या करोगे, 50 को आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ स्मॉल n की वैल्यू कितनी बनेगी, 25 बनेगी, कितनी बनेगी 25। तो यहाँ पर ध्यान देना और यही 25 में लगाना फॉर्मूले में, n into n plus 1 होता है लगातार सम संख्याओं का योगफल। इसमें मेरे दोस्त रखेंगे n की वैल्यू कितनी 25 और 25 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 26 का गुणा कर रहे होंगे, तो 25 मेरे दोस्त कितने होते हैं 625 होते हैं, और 625 में एक बार और 25 जोड़ दोगे तो 650 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 650। अब कुछ बच्चे यहाँ कह रहे होंगे सर ये बड़ा इतनी जल्दी आसान से कैसे कर लिया है, तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है 25 × 26, क्या लिखा है 25 × 26, तो मेरे दोस्त क्या 26 को हम ऐसे 25 + 1 ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 25 का इसमें गुणा करोगे, 25 का इसमें गुणा करोगे, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और एक बार 25 और इसमें जोड़ रहे होगे तो टोटल कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एडवांस तरीके से जोड़ना घटाना भी कर सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आई है? बिल्कुल आई हो, तो आशा करता हूँ ये चीज आपको दोस्त मेरे बिल्कुल समझ में आई होगी और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं 2-3 और करवाता हूँ, फिर आगे निकलता हूँ, क्योंकि हमें आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको अच्छे मार्क दिलाने हैं और इसलिए मुझे ये सारा काम करना पड़ा है, और इसलिए मैं आपको ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पढ़ाने लगा हूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके और उन्हें सरकारी स्कूल मिल सके। ये मेरी लगातार मेहनत है इसी पर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ इसी टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 + 4
प्लस 6 डॉट 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 डॉट, मैंने कहा 101। अब लगाएंगे अभी तक तो वहां सम संख्या थी 50, मैंने आधा कर लिया था। अब सर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्मॉल एन की वैल्यू क्या डिफाइन कर पाएंगे आप, तो आप समझिएगा यदि यही सीरीज 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 101 होती बेटा, तो क्या हो जाते हैं जी 101 टर्म हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 101 टर्म हो जाते हैं, अर्थात एन की वैल्यू कितनी हो जाती? 101 हो जाती। लेकिन क्या हुआ, लेकिन घटना ये घटी कि इसमें नंबर्स कौन है? 2 है, 6 है, 2 4 6 है, यानी एक एक नंबर हट जा रहा है इसमें से। तो कहने का मतलब है 101 का आधा कर दे सर, नहीं 101 का आधा कैसे कर पाएंगे, तो फ्रैक्शन में चली जाएगी। तो एक नंबर को मेरे दोस्त हटा दें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 100 में कितनी संख्या होंगी? आधी सम आधी विषम, आधी सम और आधी विषम होंगी, तो इसे काट लोगे कितना आ जाएगी? 50 सम और 50 विषम। अगली संख्या ये विषम है कि सम है मेरे दोस्त? विषम है कि सम है? तो आप यहाँ पर देख पाएंगे विषम है, तो इसे तो मुझे जोड़ना ही नहीं है, इसे तो मुझे जोड़ना ही नहीं है। कहने का मतलब इस सवाल में यहाँ तक 100 होना चाहिए था तो ज्यादा बेस्ट रहता, लेकिन हमने 101 डाल दिया, तो 101 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस 50 संख्याओं से लेना देना है। किससे? 50 से लेना देना है। इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे दोस्त? इसको मैं रिमूव करता हूँ, अब मैं उसमें रख देता हूँ। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी मेरे दोस्त? स्मॉल एन की वैल्यू बनी यहाँ पर 50। कितनी बनी मेरे दोस्त? 50 बनी। अब मैं फॉर्मूला में जानता हूँ n इंटू एन प्लस 1 होता है। कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1 होता है। इसमें रखेंगे 50 इंटू प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करना है, तो कुछ लोग परेशान हो जाएंगे गुणा करने में, भाई एक जीरो का गुणा करना है, जीरो पहले अलग चिपका दो। 5 का 1 में गुणा करोगे 5 आ जाएगा, 5 का 5 में करोगे 25 आ जाएगा, अर्थात कितना आ गया? 2550 इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इस तरीके से आप सॉर्ट आउट इनको कर सकोगे। क्योंकि यहाँ पर 101 लिखा है तो 101 तो विषम संख्या है, इसको ले लीजिए, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? सम संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज बिल्कुल समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं। बिल्कुल आशा करता हूँ और इसी आशा उम्मीदों के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और खुद मस्त तरीके से पढ़ते रहेंगे। चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या आपकी तरफ आ रहा है? अगली तरफ टॉपिक जो आपका आएगा वो विषम संख्याओं का आएगा। क्या आएगा? लगातार विषम संख्याओं की बात करेगा आपसे। अभी तक मैंने बात की सम संख्याओं की, अब वो बात करेगा लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल। किसकी बात करेगा? विषम अर्थात ऑड नंबर की बात करेगा। विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल की बात करेगा। किसकी बात करेगा? योगफल की बात करेगा। तो लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है बेटा? n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ टर्म जो आप डिफाइन कर लोगे उसी का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे? स्क्वायर। तो देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे इस तरीके से पूछेगा कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 11 कहेगा इनका योग बताइए, इनका योग बताइए। तो आप मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान ये दे रहा है, नंबर ऑफ n की वैल्यू पर ध्यान देना है। अगर नंबर ऑफ n की वैल्यू भूल गए बेटा सचिन, यहाँ ध्यान दो, अगर नंबर ऑफ n की वैल्यू भूल गए, क्योंकि सर ने कहा था कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए और लगातार 11 तक जा रहा है, तो यहाँ पर 11 ही पकड़ लिया और 11 का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इसका सम क्या होता है? 11 का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर होता है। तो लास्ट नंबर 11 है तो उसका स्क्वायर कर दिया 121 सर, और पहले ही ऑप्शन पे लिखा मिलेगा a नंबर पर 121 लिखा मिलेगा, फिर आपको b नंबर पे कुछ नंबर लिखा मिलेगा, c पे लिखा मिलेगा और d पे लिखा मिलेगा। बच्चा क्या करेगा? जो भी दोस्त होगा वो क्या करेगा? 121 तुरंत टिक लगाएगा और लिख लेगा, और जानबूझ के अपने हाथ से ये सवाल गमा बैठेगा और एग्जाम हॉल से बाहर निकलेगा, कहेगा मेरे इतने सही है, मेरे इतने सही है, और जैसे ही चेक करने बैठेगा मर गए यार, ये गलत हो गया। तो धीरे धीरे गलत होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर यही ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि आपको जो स्मॉल n आप डिफाइन कर रहे हैं वो स्मॉल n की वैल्यू आप सही से डिफाइन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसी पे आपको कंसंट्रेशन लगाना, इसी पे सारी बुद्धि लगानी है। वो देखिए क्या करें, n की वैल्यू मैंने कहा था कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट वाला टर्म 11, उसको किससे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के लिए कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो 10 में हम जानते हैं आधी संख्याएं कैसी होंगी? सम होंगी, आधी विषम होंगी। तो 5 सम होंगी, 5 विषम होंगी। तो अब लास्ट वाली संख्या वो भी विषम है तो इसमें 1 जुड़ जाएगी, तो अर्थात स्मॉल n की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 6। कितनी बन जाएगी? 6। अब तो 6 का वर्ग करेंगे मेरे दोस्त। क्या करेंगे? 6 का वर्ग करके n स्क्वायर बराबर n की वैल्यू 6 है, तो 6 का वर्ग करोगे अर्थात 36 आंसर पाओगे। कितना पाओगे? 36 पाओगे।
क्या ये चीज समझ में आई है? अगर ये चीज समझ में आई है तो लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास इसी टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट मुझे करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 + 3 + 5 + डॉट 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 51 का सम बताएं कितना होगा। का सम बताइए कितना होगा। बताएं इसको सॉर्ट आउट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आंसर इसका आप भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं, इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक आपके सामने ये जो चल रहे हैं। क्या आपको, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और यूं ही लगे रहिए, क्योंकि निरंतर मेहनत करने वालों की ही जीत होती है। एक दिन में बड़ी मंजिल नहीं बनाई जा सकती है। बड़े महलों का निर्माण करना है तो पहले रणनीति बहुत जबरदस्त बनानी होती है और फिर उसके साथ में सदियों तक काम करना होता है। उसके बाद कहीं वो मंजिल, वो इमारत चमकती है जो आपकी इमारत चमकने वाली है। तो आप एक दिन में चाहें कि हम बहुत बड़ी मंजिल, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बना के खड़ी करते हैं, बहुत बड़ी जॉब ले लें, तो बेटा एक IAS जो बनता है उसे पूछो कि वो 3 साल 4 साल किस तरीके से गुजारता है। यानी कहने का मतलब वो रिश्तेदारी, यारी, दोस्ती हर जगह से वो अपना नाता तोड़ लेता है और एक अकेले कमरे में डला रहता है और कुछ दिन के बाद में, यानी कह सकते हैं कि 2 या 3 साल बाद जब वो चमकता है सितारा तो दुनिया देखती है और कहती है वाह क्या बात है। तो उसके पीछे का दुख और दर्द नहीं देखा होगा कि 4-4 दिन उसने नहाया नहीं होगा या खाना नहीं खाया होगा, किस तरीके से उसने प्रिपेयरिंग अपनी की होगी और किस तरीके से वो आगे बढ़ा होगा। अंत में एक दास्तां सुनाएंगे कि एक बंदा है, वो जेल में रहकर IAS की तैयारी करके और IAS का एग्जाम निकालता है। वो जेल में रह के निकाल सकता है, तो क्या मैं अपने घर आजाद रह के वो नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। वो पूरी दास्तां मैं सुनाऊंगा एक वीडियो के माध्यम से, आपको 5 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए गाइस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर। अगला टॉपिक आपके सामने मिलेगा कि लगातार संख्याएं हमने पढ़ ली हैं, अब लगातार संख्याओं के वर्गों और घनों के योग की तरफ उधर बढ़ेंगे और बेहतरीन से सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो मैंने दिया है वो आपने कर लिया होगा। आप होमवर्क में से नोट कीजिएगा। अब मैं तो सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकता हूँ, आई थिंक आप कर सकेंगे। इट्स ओके। चलिए कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। नेक्स्ट मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि लगातार, क्या कहेगा अब की बात कहेगा कि लगातार n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग क्या बनेगा? वर्गों का योग, यानी अपनी बार वो कहेगा कि वर्ग कर दिए जाए और उसका योग पूछा जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये फॉर्मूला है, इसे नोट कर लेंगे कहीं, इसे नोट कर लेंगे। ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है, आप इसे नोट रखेंगे क्योंकि ये सवाल फॉर्मूले से ही किए जा सकते हैं और आसानी तरीके से करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाते हैं। इसलिए आपको ये फॉर्मूले में आपको नोट भी करा रहा हूँ और क्वेश्चन भी लगा के दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, आप बड़े क्वेश्चन में भी अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि 1 + 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग, मैं छोटे से अप्लाई करता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे। तो इसमें देखिएगा मेरे दोस्त, नंबर ऑफ स्मॉल n की वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि यही डिफाइन करने के लिए आपके लिए सबसे जरूरत है। तो इसमें देखेंगे 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म की बात होती है, नंबर ऑफ टर्म करने 1 2 3, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी बन रही है? 3 बन रही है। तो इसमें रखेंगे ताकि मेरे दोस्त n की वैल्यू कितनी रखोगे? फॉर्मूला में रखोगे n × n + 1 होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, ये फॉर्मूला है। इसी में रखेंगे जाके n की वैल्यू 3 रखनी है, तो यहाँ पर रखोगे 3, इसमें 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 × 2 = 6 और 1 7 करोगे, अपॉन में कितना करोगे? 6 करोगे। काट रहे होगे, इससे काटोगे कितनी बार कटेगा? 2 बार कट जाएगा। 2 से इसे काटोगे 2 बार कट जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14। क्या ये आंसर मेरा सही है या नहीं है? मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको चेक करके भी दिखा रहा हूँ। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। यदि मैं इसमें जोड़ के दिखाऊं तो 9 में 1 जोड़ा 10 और 10 में 4 जोड़ा कितना होगा? 14, और 14 ही मेरा आंसर है, 14 ही मेरा आंसर है। क्या हम ये अप्लाई कर पा रहे हैं? बेसिक भी मैंने लगा के दिखाया कि हम नॉर्मली इसको ऐड करके देख रहे हैं और एडवांस भी दिखा रहे हैं, फॉर्मूले की हेल्प से भी वही आंसर आ रहा है। क्या हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? बेटा दूसरा क्वेश्चन आपके में आ रहा है कि 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग + 5 का वर्ग + 6 का वर्ग + 7 का वर्ग
7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग और प्लस 10 का वर्ग का सम बताइए क्या होगा, का सम बताइए क्या होगा। तो मैंने दोस्त अभी आपको मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया है कि इसका सम क्या होगा। तो मैंने कहा कि सम, इसका सम निकालने के लिए जब लगातार संख्याओं का वर्ग दिया हो तो क्या करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया है कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन करते हैं और अपॉन में क्या लगाते हैं, 6 लगाते हैं और इसी से सवाल को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नहीं तो बेटा यहाँ तक का वर्ग लिखते लिखते आपको 5 मिनट लग जाएंगे और 5 मिनट ऐड करने में लग जाएंगे, अर्थात एक सवाल में 10 मिनट लग जाएंगे। ओनली आप 2 या 3 सवाल छूट पाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन प्लस क्या करते हैं, अपॉन में क्या लगा देते हैं, 6 लगा देते हैं। अब बेटा बात ये है कि n की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करनी है, तो n की वैल्यू दैट इज इजी ऑफ दैट टर्म ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की वैल्यू कितनी रख दोगे यहाँ पर मेरे दोस्त, 10 रख दोगे। 10 में यहाँ पर एक प्लस 1 करोगे कितना आएगा, n प्लस 1 अर्थात 11 और 11 इसका n की वैल्यू 10 है, उसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 20 और 20 में 1 ऐड करोगे 21 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब मेरे दोस्त काटना, 3 से काटोगे 3 2 जा 6 3 7 जा 21 अर्थात 2 से इसको काट दोगे 5 बार कट जाएगा। 5 का 11 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 55 इंटू 7 हो जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई करोगे 55 में तो 7 5 का 35 की 5 कैरी 3 आ जाएगी और 35 में 3 और करोगे 38 हो जाएगा अर्थात 385। कितना आ जाएगा, 385 इज द राइट आंसर होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आई है बेटा सचिन? तो इसे नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट करिएगा। और जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस क्वेश्चन का और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट कीजिए, 2 मिनट आपके पास, जल्दी करें। चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। ऐसे ही खूबसूरत से क्वेश्चंस जो आपको इंतजार कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे अगला टॉपिक में पूछेगा। वो अगला टॉपिक इस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा देखिएगा। वो कहेगा आपकी बात की लगातार 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 n तक की संख्याओं के घनों का योगफल, संख्याओं के घनों का योगफल। अभी तक वर्गों का योग पूछा था, अब की बार घनों की बात करेगा। घनों का योगफल अर्थात जोड़ के बता रहा हूँ कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला मेरे दोस्त होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, कंप्लीट होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्त, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है लगातार n तक की सम संख्या यानी अभी सम संख्या या विषम संख्या की बात नहीं करेगा, लगातार की बात करेगा, ठीक है। मैं सम और विषम पर भी आपकी बात कराऊंगा कि लगातार अलग अलग क्या होंगे, ठीक है। तो लगातार n तक की संख्याओं के घनों का योगफल ये आपसे पूछेगा, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। जो आप लगातार संख्याओं के सम निकालते थे, वहीं पर आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर और कर देना, होल स्क्वायर और कर देना है। इट्स ओके। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आप करेंगे, इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जैसे कि 1 का क्यूब, जैसे कि 2 का क्यूब, जैसे कि 3 का क्यूब, और मैंने पूछा कि इसका आंसर क्या बनेगा। छोटे से अप्लाई करते हैं तो बड़ी अप्रोच आपको लगा के दिखा रहे हैं। वही हम एक चीज आपको समझा के दिखाऊं कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं मेरे दोस्त, तो वो क्या करते हैं, वो छोटा सा पहले रिमोट कंट्रोल छोटा सा बनाती है और छोटी सी कार पर अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से वो किधर जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। फिर वो वही छोटा सा अप्लाई करने के बाद में वही फिर कहाँ चंद्रमा पे चले जाते हैं, कहाँ वही कह सकते हैं मार्स यानी मंगल पे चले जाते हैं, वही सूर्य पर जाने की भी प्लानिंग रखते हैं, वहीं से वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी छोटे पर अप्लाई कर लेते तो बड़े पर भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटे एग्जाम्पल पे मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं आपको बड़े एग्जाम्पल पे वही ट्राई करने के लिए देता हूँ। तो देखिएगा कि मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्म देखे कि 1 2 3 कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एन की वैल्यू है 3। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा दोस्त इसी में लगा देंगे, n की वैल्यू जब 3 है तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 में 1 जोड़ रहे होगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। और इसी का बेटा क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मेरे दोस्त इसको इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2, और इसका इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6, अर्थात 6 का स्क्वायर करोगे तो मेरे दोस्त कोई नहीं जानता होगा, छोटा बच्चा दूध पीता होगा वो भी बोल देगा 6 का वर्ग 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। क्या ये चीज आपको समझ में आई छोटे एग्जाम्पल पे? अगर आई है तो बड़ा क्वेश्चन मैं आपको याद देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। वो कहेगा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 डॉट, तो कहेगा कि आपके पास
वो नंबर्स है 15 का क्यूब, और इसे जोड़ के बताइए। सारी संख्याएं आप लिख रहे होंगे और फिर इसका जोड़ के बता रहे होंगे। तो मेरे बेटा नंबर जब कंटिन्यू है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, अर्थात 15 में क्या करोगे 15 इंटू 15 में यानी 15 इंटू n प्लस 1 होता है, अर्थात ये जोड़ो कितना हो जाएगा 16, और बटे में कितना आ जाएगा 2 मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 2, और इसका क्या कर रहे होगे होल स्क्वायर कर रहे होगे, इससे ऐसे काट रहे होगे कितना आ जाएगा 8, और 15 का 8 में मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो 15 8 कौन नहीं जानता होगा, दूध पीता बच्चा नहीं जानता होगा, 15 8 120 होते हैं, कितने होते हैं 120 होते हैं, और 120 का वर्ग कौन नहीं कर पाएगा, वर्ग तो सबको कर लेते, 12 का वर्ग कौन नहीं होता, सबको जानते हैं, दूध पीता बच्चा भी जानता है 12 का वर्ग 144 होता है, और एक जीरो लगी हो इसको 2 जीरो में कन्वर्ट कर देना, अर्थात आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप निरंतर मेहनत करें, एक दिन से काम करने से काम नहीं चलता, ऐसे ही जीत नहीं हो जाएगी, आपको चलना पड़ेगा, दौड़ना नहीं, चलना तो पड़ेगा, चलना नहीं घसटना भी पड़ेगा, तब कहीं आपको सफलता मिल पाएगी मेरे दोस्त। तो लगे रहिए, इस तरीके से ही आगे बढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक आपको और भी इंतजार कर रहे हैं कि वो जहां से क्वेश्चन अब आने वाले हैं, यानी आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम तो दे लेंगे, इसके बाद मेरे दोस्त आपको जब आप सीटेट में पहुंचेंगे, यूपी टेट में पहुंचेंगे, जब आप कंपटीशन यदि आप जॉब लेने की दौर में जब आगे पहुंचेंगे तो वहां पर क्या ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जरूर, लेकिन यहाँ से एडवांस क्वेश्चन भी मिलेंगे जो ऐड पर आधारित होंगे। अब मैं उस क्वेश्चनों की तरफ चल रहा हूँ जो आपकी कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका सीटेट हो गया, जैसे कि आपका यूपी टेट हो गया, जैसे कि आपका सुपर टेट हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जहां अगले क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो अगले टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन होंगे। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक भी बहुत ही बेहतरीन सा निकल के आ रहा है सामने, वो ये है कि अगला टॉपिक आपसे कहेगा कि n का पहाड़ा, कोई पहाड़ा है, कोई पहाड़ा है और कितनी बार पढ़ा जा रहा है और उसके सम्स को पूछा जा रहा है, यानी कह सकते हैं कोई पहाड़ा है, उस पहाड़े को कितनी बार सम्स करके आपसे पूछा जा रहा है, यानी पहाड़े को, किसी का पहाड़ा है मैंने 10 बार पढ़ा, किसी का पहाड़ा है मैंने 5 बार पढ़ा, किसी का पहाड़ा है मैंने 20 बार पढ़ा, और उसके मैंने सम पूछ दिया, उसका सम क्या होगा। क्या उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? तो आइए उस चीज को भी समझ लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा पॉइंट है ये, तो इसको भी आप लोग समझ लेते हैं। वो ये है कि वो कहेगा किस तरीके से आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा कि एक्स के पहाड़े में, एक्स के पहाड़े में एन तक के पहाड़े का योग बताइए, एन तक के पहाड़े का योग बताइए, पहाड़े का योग बताइए क्या हो, पहाड़े का योग बताइए क्या हो। तो इसके लिए मैं फार्मूला आपको बता दूं और आप उसी की हेल्प करेंगे, यानी x का पहाड़ा है n इंटू एन प्लस 1/2 बार इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, उसका योग आ जाएगा। अर्थात जितने का पहाड़ा होगा मेरे दोस्त, उतने के पहाड़े में क्या करना है, लगातार जो संख्याएं हम अभी देख रहे थे कि लगातार संख्याओं का सम जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो था n इंटू एन प्लस 1/2। क्या बताया था, n इंटू एन प्लस 1/2। उसी में क्या करते हैं, जितने का पहाड़ा हो उतने का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया यहाँ से, मैंने कहा 3 का पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा गया, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया, 10 बार पढ़ा गया, 10 बार पढ़ा गया का योग बताना है। क्या बताना है, का योग बताना है। तो क्या करना है, 10 बार पढ़ा गया, n की वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू कितनी है इसमें 10, पहाड़ा कितना है 3 का, तो पहाड़ा 3 के लिए मैंने क्या कहा था, x की जगह रखेंगे। 3 का पहाड़ा है, कितनी बार पढ़ा गया, 10 बार पढ़ा गया, तो 2 नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या आप नंबर को ऐसे ही लिख देंगे तो 310 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक अलजेब्रिक नंबर है और एक आपका न्यूमेरिक नंबर है, तो इनके बीच में किसका चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई करो। n इंटू 1 करोगे तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 1 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा 2 आएगा, अर्थात आप देख पाओगे इससे इसको काट दोगे 5 बार कटेगा, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 55, और 55 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे इधर लिखा हुआ है, तो मेरे दोस्त 5 × 15 की 5 कैरी 1, 5 × 15 165, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 165 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी पहाड़े को उसमें लिखा हुआ हो आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फटाक से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे ही खूबसूरत से सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन मजा आने वाला अगले क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहे हैं वो भी काफी बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। चलिए नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे खूबसूरत से सवाल मेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन से सवाल आज मैं लेके आया हूँ आपके कंटेंट में, और आपके एग्जाम्स को लेकर मैं
बखूबी बयान कर रहा हूँ। क्या आप मेरा साथ दे पाएंगे? और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे। मैं क्वेश्चन ही अब आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और वो क्वेश्चन अभी जो केवीएस का एग्जाम हुआ है, जिसे मैंने भी अपने आंखों से दिया है, अपने आप से दिया है, बैठ के दिया है, और ऐसा ही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? वो क्वेश्चन कुछ ये था कि आप क्वेश्चनों से बात होगी, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपके रूल भी बता रहे हैं और वो क्वेश्चन भी होंगे। क्वेश्चन ये था कि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ... ये आपका सीरीज थी, +51 + -52 का मान क्या होगा? का मान पूछा था आपसे, 4 ऑप्शन दिए गए थे। का मान पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन मेरे दोस्त, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका केवीएस एग्जाम में आया हुआ है। किसमें आया? केवीएस टीचिंग एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और यहाँ से आपसे पूछा गया। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? पहला ऑप्शन है -25, दूसरा ऑप्शन -26, दूसरा ऑप्शन +26 और चौथा ऑप्शन आपके पास -24। बताएंगे क्या? जरा इसका आंसर बता सकते हैं? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? बोलिए मेरे दोस्त, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? तो इस टाइप के क्वेश्चनों को समझने के लिए आइडियल इंस्टीट्यूट को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो देखिएगा क्या है इस सवाल की ट्रिक। आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन की पूरी सीरीज में लास्ट वाला टर्म क्या है? -50/2। क्या है? 50/2 है, तो -50 जो -52 है, तो इसको लिख लेंगे -52। इसको क्या कर दोगे? आधा कर दोगे, क्योंकि सीरीज आधी प्लस की है, आधी माइनस की है। तो इसे क्या कर दोगे? आधा कर दोगे। 2 से जैसे ही काटोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 26। कितना आ जाएगा? माइनस का 26 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर था। आंखों ही आंखों में। लेकिन भाई अगर आपसे बेसिक से लगाते बैठते तो आपसे कम से कम 5 मिनट खा जाते। तो यदि आप ये ध्यान देना है मेरे दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। क्या दूसरी टाइप का क्वेश्चन कर सकोगे? वही अगर यहाँ पर ये सीरीज बदल दिया, ये प्लस, ये माइनस का कर दिया है, ये प्लस का कर दिया है, तो कर सकोगे। लास्ट में यदि यहाँ पर 51 होता, यदि प्लस की संख्या होती, तो यहाँ पर प्लस का आंसर बन रहा होता। डजंट मैटर, आप उसको कोई चेंजमेंट नहीं करते। इट्स ओके। क्या ये क्वेश्चन भी समझ में आया है? तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ऐसी सीरीज में जो भी लास्ट वाला टर्म होता है उसे क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का। आई होप ये चीज बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट करेंगे अगला, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? इरेज करता हूँ मेरे दोस्त। चलिएगा अगले खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इस पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या आप वो कर सकते हैं? सिर्फ खूबसूरत सा ऐसा ही सवाल है, क्या आप उसे कर सकेंगे? लीजिएगा, लिखिएगा अगला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का, यानी 1 - 2 + 3 - 4 ... +99 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा ये आपको बताना है। फटाफट बताइए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन 50, दूसरा ऑप्शन आपके पास 51, तीसरा ऑप्शन आपके पास 49 और चौथा ऑप्शन आपके पास है -50। कितना है? -50। बताएं इसमें से कौन सा आंसर बनेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मेरे दोस्त क्या करेंगे? इस टाइप के पीछे वाली सीरीज थी और ये वाली सीरीज थी। अब आप देखिएगा मेरे दोस्त, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आपको जो बीच में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें देखिएगा लास्ट वाला पॉइंट और पहले वाला पॉइंट दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं। तो मेरे दोस्त दोनों को क्या करो? दोनों टर्मों को जोड़ लो, अर्थात पहले वाला टर्म और आगे वाला टर्म दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अर्थात आप देख पाओगे ये 100 बनेगा। कितना बनेगा? 100 बनेगा। और 100 के बटे में 2 करोगे, कितना निकल के आएगा? 50। कितना निकल के आएगा? 50। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। इसे नोट करिएगा और बहुत धैर्य के साथ में इसे समझिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खूबसूरत से एक अंतिम इस क्लास का क्वेश्चन जो आपके सामने आना बाकी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या आप उसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जल्दी से बेटा नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं आगे खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ जो आपका इंतजार कर रहा है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका बखूबी इंतजार कर रहा है कि आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से समझेंगे और कैसे कर सकेंगे। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप बखूबी समझ रहे होंगे। और लास्ट क्वेश्चन का इंतजार जो था वो कब होने वाला होगा? क्वेश्चन आपसे कहेगा कि वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है 3 कि 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/90 का योग बताना है आपको। क्या बताना है?
क्या योग बताना है, बता दीजिएगा इस क्वेश्चन को आंसर को। क्या आप कर सकेंगे या नहीं? कौन कर सकेगा इस क्वेश्चन को? तो थोड़ा सा हिंट देते हुए, समझाते हुए मैं चलता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप कर सकेंगे, और ऐसे एग्जाम्स ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बखूबी और जरूर 100 में से 99% यहाँ से मिलते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकेंगे? तो देखिएगा कैसे कर सकेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने कहा इसके फैक्टर करिए दोस्त, क्या करिए, इसके फैक्टर कीजिए नीचे वाले नंबर के, तो कितने होंगे 1 और 2। मैंने कहा इस नंबर के भी फैक्टर करिए, तो मेरे दोस्त इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 और 3। मैंने कहा इस नंबर के भी दोस्त मेरे फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करिए तो 3 और 4। ऐसे ही आप इस सीरीज को आगे चलते चले जाएंगे और आपको सतत चेन, एक कंटिन्यू चेन दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही होगी? एक कंटिन्यू चेन दिखाई दे रही हो, एक के बाद 2 और 2 के बाद आप देख पा रहे हो 3 और 3 के बाद देख पा रहे होगे आप 4 और 4 के बाद पूरी सीरीज देख पा रहे हो 5। तो 5 के बाद यहाँ पर क्या दिखाई देगी 6। ऐसे ही आपको दिखाई देगी यहाँ पर 9 और 10। अर्थात मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये 9 और 10 में डिवाइड हो रहा होगा। इसमें 10 हो रहा होगा, 9 और 10 में डिवाइड हो रहा होगा ना। तो आप देखिएगा इस सीरीज को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/2 माइनस के 1/2 इस सीरीज को, क्योंकि हमें 1/2 लेके आना है। क्या लेके आना? 1/2। ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2। क्या हम इसको, हम इस नंबर को क्या हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे, अगर इस नंबर को मैंने ये लिख लिया तो क्या सही है या नहीं सही है, या लिख पाएंगे हम या नहीं लिख पाएंगे? तो ये ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर तो 2 था नहीं, तो मैंने ये 2 कहां से कर लिया है, तो ये 2 नहीं होगा। यहाँ पर कितना होगा 1 होगा। अर्थात 1/1 का मान कितना होता है 1 होता है। 1/1 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 में से यदि आप आधा घटाओगे तो कितना मिलेगा? आधा ही तो मिलेगा। तो अर्थात मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। आप इसका 2 का इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें से ये घटा रहे होगे, -1 कर रहे होगे तो कितना बचेगा 1/2 ही तो बचेगा। अर्थात 1/2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। अगर 1/2 यहाँ पर आपको दिखाई दिया है तो वैसे ही आप क्या इस पर अप्लाई कर सकोगे। इसको अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिखा देता हूँ इस चीज को। ये लिखा हुआ मेरे पास 1/6। क्या लिखा हुआ 1/6। क्या 1/6 को मैं 1/2 माइनस के 1/3 लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो अगर इसको सॉल्व करता हूँ, अगर यही मिलता है तो मैं ऐसे भी लिख पाऊंगा। तो मैंने कहा इसका एलसीएम कितना होगा बेटा 6। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इससे काटोगे कितनी बार कटेगा 3 बार। इससे काटो कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 1 और बटे में 6। अर्थात हम इस वाले पूरे पॉइंट्स को या पूरी फ्रैक्शन को क्या हम 1/6 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो मैं इस जगह भी यही लिख सकता हूँ। तो अर्थात ये चेन जो श्रृंखला थी वो यहाँ लिख लूंगा। इसको लिख लूंगा 1/2 और इसको लिख लूंगा माइनस के 1/3। क्या लिख लूंगा माइनस के 1/3। ऐसी ही कंटिन्यू सीरीज चलती चली जाएगी, प्लस के 1/3 और माइनस के 1/4। इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू चलती चली जाएगी और लास्ट में क्या बन रहा होगा माइनस के 1/10 बन रहा होगा, क्योंकि माइनस पीछे वाली सीरीज माइनस की बन रही है, आगे वाली प्लस की, पीछे वाली प्लस की, माइनस की। इस वाली सीरीज में देखो माइनस की बन रही है, पीछे वाली माइनस की बन रही है, तो पीछे वाली ये माइनस की बनेगी। तो बाकी वाली सीरीज ये देखो, ये वाली सीरीज से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो इससे ये चीज इस तरीके से कटती चली जाएगी और आपके पास बनेगा 1/1 माइनस के 1/10 ये बचेगा आपके पास। तो इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना मिल जाएगा आपको 10 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 10। कितना मिलेगा 10 मिल जाएगा। तो इससे से काटोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 और 10 से इसे काटोगे तो -1 होगा। अर्थात 9 कितना आएगा 10 आ जाएगा। 9/10 आ जाएगा। यही आपके सवाल का क्या होगा आंसर होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है और बेहतरीन तरीके से आई है तो जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है यूपी बीएड परीक्षा को लेकर, जो मैंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम का अगला भाग जो था वो था ऐड पर आधारित, यानी संख्याओं के जोड़ कैसे करेंगे। क्या आपको ये सारी चीज समझ में आ गई है और ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है? तो इस चैनल को क्या करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजना ना भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।